नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिस टॉपिक को लेके हम चर्चा कर रहे हैं वह है मैं मेरा है प्रथम पुरुष। मैं मेरा पे हमने काफ़ी आलोचना की थी। उसके बाद मैं मेरा है प्रथम पुरुष, इस टॉपिक के ऊपर प्रज्ञान पुरुष जो कुछ बोले उस कथन के अनुसार हमने कुछ बातें आलोचना की हैं पिछले 2 कड़ियों में। आइए प्रज्ञान पुरुष को एक बार सुन लेते हैं और इस आखिरी कड़ी में, मैं मेरा प्रथम पुरुष की आखिरी कड़ी में इस आलोचना को समाप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार और अभिमान। ये अहंकार और अभिमान है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अविद्या स्वभाव प्रधान, अनात्मा अज्ञान। हमारी जो चीज़ व्यवहार में हम लेता है हर चीज़ है अनात्मा अज्ञान। ऑब्जेक्टिव लाइफ है हमारी साधारण जीवन का। हर चीज़ हमारी चाहिए, फ्रॉम फूड से शुरू करके हर चीज़ हमारी ग्रॉस फॉर्म में चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल का ग्रॉस चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो कुछ और ऊपर में गया हुआ अनुसंधान करके उसको और कुछ भी चाहिए। क्या एक खाना के साथ भी और कुछ भी चाहिए। मैं एक बार दोहरा देता हूँ हमने क्या सुना प्रज्ञान पुरुष से। मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार अभिमान। यह अहंकार अभिमान है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अविद्या स्वभाव प्रधान, अनात्मा अज्ञान। हम जो हर चीज़ व्यवहार में लेते हैं वो हर चीज़ है अनात्मा अज्ञान। ऑब्जेक्टिव लाइफ है हमारे साधारण जीवन का। हर चीज़ हमको चाहिए, फ्रॉम फूड से शुरू करके हर चीज़ हमें फॉर्म में चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल को ग्रॉस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो ऊपर गया अनुसंधान करके उसको तो और कुछ चाहिए। क्या इस खाने के साथ उसे और कुछ भी चाहिए? तो ये जो ग्रॉस चीज़ की ज़रूरत अविद्या अज्ञान के ऊपर निर्भर अभिमान अहंकार का जीवन जीने वाला जो मैं मेरा है, उसको प्रज्ञान पुरुष कह रहे हैं ये है प्रथम पुरुष। अब ये प्रथम पुरुष के ऊपर जो अविद्या अज्ञान का प्रभाव है या अविद्या अज्ञान जिसके द्वारा उसका अहंकार अभिमान कार्य करता है, उस पे हमने कुछ आलोचना कर ली है। हम थे स्वबोध और स्वभाव का परिचय, एक बंगला किताब है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस इशू के ऊपर लेके डिस्कस कर रहे थे। तो मैं एक बार शुरू से इस पॉइंट को लेके आता हूँ। बोध सत्ता, ज्ञान व चैतन्य सत्ता। बोध सत्ता अर्थात ज्ञान व चैतन्य सत्ता है प्रज्ञान घन। वह नित्य विशुद्ध अमृतत्व, निराभास निराकार निर्विकार निर्विकल्प, स्वतः सिद्ध स्वतः स्फूर्त स्वयं पूर्ण स्वयं प्रकाश होने के कारण उसे विज्ञान घन भी कहा जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब्ड ना हो। विज्ञान का अर्थ है स्वतः स्फूर्त ज्ञान की प्रकाश धारा या स्फूर्ति या व्यवहार। विज्ञान स्वरूप में विज्ञान की स्वकीयता विशिष्टता प्रकाश प्रज्ञान के माध्यम ही होती है। प्रज्ञान के माध्यम विज्ञान स्वरूप की विशिष्टता का प्रकाश होता है। इंटरचेंजेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। वह शुद्ध बोध की स्वकीय विशिष्टता है। विज्ञान स्वरूप के विज्ञान यानी विज्ञान स्वरूप का जो स्वतःस्फूर्त प्रकाश है वो बहुत ही विस्मयकर है। कारण विद्या के वक्ष पर विद्या की अभिनव स्फूर्ति या प्रकाश है। विद्या का विज्ञान
अर्थात विद्या का व्यवहार। जिस विद्या वर्ड से हम वाकिफ़ हैं, वो विद्या और इस विद्या में क्या फ़र्क है, ये आलोचना हमारी आगे की कड़ियों में भी आएगी और थोड़ी सी हम अभी भी करेंगे। अविद्या में और विद्या में क्या फ़र्क है, अविद्या विद्या, इसके ऊपर हमारी विस्तृत रूप से आलोचना होगी आगे की कड़ी में। लेकिन इतना ख्याल रख लें कि अविद्या अज्ञान, जो प्रथम पुरुष मैं मेरा है, अविद्या अज्ञान पे चल रहा है। अर्थात जितनी विद्या को लेके हम आज की डेट में जीवन जी रहे हैं और उसे विद्या समझ रहे हैं, असल में वो है अविद्या अज्ञान। वो क्या है? अहंकार और अभिमान के ऊपर निर्भर है। अहंकार अभिमान उसे कैसे चलाता है, यह आलोचना हमने पिछली 2 कड़ियों में कर ली है। इसलिए विद्या जो है उसके बारे में कह रहे हैं, विद्या एक कहीं अनदर लेवल की चीज़ है जिससे हमारी इतनी वाकफियत नहीं है। वो कहते हैं कि विद्या के वक्ष पर विद्या की अभिनव स्फूर्ति या प्रकाश है, विद्या का विज्ञान, विद्या का व्यवहार। जैसा हमने पहले कहा था, विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का व्यवहार, तो विद्या का विज्ञान है विद्या का व्यवहार, विद्या की स्फूर्ति। आगे कहते हैं पराविद्या या विद्या दोनों ही स्वतः सिद्ध, स्वतः स्फूर्त, स्वयं प्रकाश हैं। इसलिए दोनों का विज्ञान ही केवल ज्ञान सापेक्ष है, क्रिया सापेक्ष नहीं है। गौर करिएगा, यहीं पे हमें पता चल जाता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन विद्या और अविद्या। ज्ञान सापेक्ष एक विद्या है और दूसरी विद्या क्रिया सापेक्ष है, जो है अज्ञान, अविद्या। अब ये क्रिया सापेक्ष विद्या का अर्थ है जो विद्या कंप्लीटली क्रिया यानी एक दूसरी चीज के साथ डील करने की विद्या है। अपने से भिन्न किसी चीज के साथ डील करने की विद्या क्रिया सापेक्ष हो गई। एक क्रिया होती है दोनों चीजों के बीच में, एक एक्शन होता है, एक इंटरवीनिंग फैक्टर आता है दो चीजों के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन ज्ञान सापेक्ष, ज्ञान में दो नहीं है। तो जो चीज ज्ञान सापेक्ष है वहां पे क्रिया नहीं होती है, वो अक्रिय है। आगे देखिए, कहते हैं इसीलिए उसको निष्क्रिय कहा जाता है। वहां क्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय है। आगे कहते हैं दूसरी ओर अविद्या का व्यवहार जो विज्ञान है, यानी अविद्या का भी एक व्यवहार विज्ञान है। याद रखिए, विद्या का व्यवहार जो है वो विद्या का विज्ञान है, अविद्या का व्यवहार जो है वो अविद्या का विज्ञान है। हम जगत में जितनी चीज़ों का व्यवहार करते हैं उसके साथ एक विज्ञान है एसोसिएटेड। देखिए, पानी स्निग्ध है, तरल है, उसमें गर्मी नहीं है। वेरएज आप आग पे चले जाइए, उसमें एक ताप है, उसमें एक रोशनी है जो पानी में नहीं है। तो हर चीज़ का व्यवहार का एक विज्ञान है। इसीलिए आग के व्यवहार का जो विज्ञान है वो पानी के व्यवहार से भिन्न है। हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा, किसी भी चीज़ के व्यवहार का विज्ञान जगत में एक विज्ञान है, लेकिन वो जो विज्ञान है वो अविद्या का विज्ञान है। अर्थात अविद्या का व्यवहार, अविद्या के लेके काम करने के लिए जो मुझे जानकारी चाहिए वो हो गया अविद्या का विज्ञान। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अविद्या का व्यवहार विज्ञान के लक्षण क्रिया सापेक्ष होने के नाते द्वैत और वैचित्रपूर्ण भाव प्रधान है। वो द्वैत पे निर्भर है, क्रिया सापेक्ष है ना, जो हमने डिस्कस किया अभी। क्रिया सापेक्ष होने के नाते दो चीज़ों की कम से कम ज़रूरत है, मैं और मेरा, इसी पे निर्भर है। इसीलिए मैं मेरा है प्रथम पुरुष, ये टॉपिक का जो शीर्षक है वो इसीलिए मैं मेरा है प्रथम पुरुष। आगे कहते हैं इसमें गुण भाव की सक्रियता व विकार विशेष विशिष्टता पूर्ण है, अर्थात वह नित्य विकारी है, परिणामी है, इसलिए अस्थाई व मिथ्या भ्रमात्मक है। अस्थाई है, मिथ्या है और भ्रम पैदा करने वाला है। ये जितना भी है अविद्या ज्ञान का विज्ञान। यानी मैं मेरा प्रथम पुरुष के जीवन में इतने कष्ट, दुख, टेंशन, एंग्जाइटी आदि इसीलिए आते हैं क्योंकि भ्रम पैदा करने वाले हैं, मिथ्या हैं, इस चीज के व्यवहार में जीवन जी रहे हैं। अविद्या की क्रिया भूमि या क्षेत्र है अज्ञान। देखिए, कंप्लीट क्षेत्र ही बता रहे हैं जहां पे कार्य होता है अविद्या का, वो क्षेत्र ही है अज्ञान का क्षेत्र। ज्ञान के क्षेत्र में अविद्या का कार्य नहीं हो सकता है।
आगे कहते हैं उसका व्यवहार विज्ञान क्रिया शक्ति की पराकाष्ठा है। जो अविद्या का व्यवहार विज्ञान है वो क्रिया शक्ति की पराकाष्ठा है। द बेस्ट ऑफ क्रिया शक्ति अविद्या के व्यवहार विज्ञान में दर्शित होती है। रूप नाम भाव से गढ़ा हुआ है ये हमारा बहिर्प्रकृति। ये जो बाहरी जगत हमें दिखता है ये रूप नाम से गढ़ा हुआ है, इसलिए वह अज्ञान का सम्यक रूप है। यानी ये कंप्लीट जो विश्व है ये अज्ञान का सम्यक रूप है। आगे कहते हैं अज्ञान है उनका धारक, वाहक और परिवेशक। धारक, वाहक और परिवेशक। कोई भी चीज़ है वो सारे के सारे अज्ञान के ऊपर निर्भर है, तभी वो धारक, वाहक और परिवेशक हो सकता है। परिवेशन अर्थात सामने प्रकाश भी वही कर रहा है, धारण भी वही कर रहा है और धारण करके चल भी वही रहा है, वाहक भी वही है। आगे कहते हैं उसका अधिष्ठान है अविद्या। अविद्या एवं अज्ञान के सर्वविध विज्ञान व व्यवहार है जड़, अचेतन, गुण, शक्ति व पंच भौतिक। ये जो पंच भौतिक जगत है ये जगत का हर चीज़ इन 5 भूतों से बना हुआ है। ये हम जानते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बोम। ये जो व्योम है, आकाश है, ये 5 पंचभूत हैं। इस 5 पंचभूत से जीव का देह गढ़ा हुआ है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो, इसीलिए पृथ्वी को पंच भौतिक कहा जा रहा है। गुण, शक्ति, ओ पंच भौतिक। तो गुण का खेल, शक्ति का खेल और ये 5 भूतों के मिश्रण का खेल यही है जगत में और जीव में, मैं मेरा प्रथम पुरुष में। आगे कहते हैं क्रिया निष्पन्न होती है प्रकृति के तीनों गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक के माध्यम। अब देखिए वैरायटी की जगत में आ गए, प्रकृति की जगत में आ गए, तो कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया निष्पन्न होती है सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के माध्यम से। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण हमारे अंदर जैसे हैं वैसे प्रकृति की हर चीज़ के अंदर ये गुण मौजूद हैं। अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग किस्म से गुण मौजूद हैं। कोई चीज़ घोर तामसिक है, कोई चीज़ राजसिक है। ये सारी चीज़ें, जैसे हवा है, इसमें इतनी मूवमेंट है, इसके अंदर राजसिक क्रिया ज़्यादा होती है। इस हिसाब से जैसे हमारे अंदर राजसिक और तामसिक और सात्विक गुण होते हैं, उसी हिसाब से प्रकृति के अंदर भी होते हैं। गुण के साथ गुण मिश्रित होकर क्रिया सृष्टि होती है। अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक ये जो गुण हैं ये आपस में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के माध्यम से जितनी क्रियाएं हैं वो सृष्ट होती हैं। गुण ही है आधार, गुण ही है आधेय। गुण ही है आधार और उसके अंदर जो कुछ रखा जा रहा है वो भी है गुण ही। सारा गुण का ही खेल है। बड़ा गौर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विद्या है और एनालिसिस है अविद्या की। अविद्या ज्ञान की जिस जगत के साथ हम घूमते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं हैं। इसमें कह रहे हैं गुण ही है आधार, गुण ही है आधेय। गुण को शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति 2 भाग में विभक्त होकर काम करती है। एक भाग में वो आधेय है, दूसरे भाग में वो आधार है। देखिए आधेय आधार दोनों गुण हैं। गुण को शक्ति कहा जा रहा है। यह शक्ति 2 भाग में विभक्त हो रही है, कहीं पे आधेय रूप से, कहीं पे आधार रूप से, लेकिन है वही शक्ति। वही शक्ति ही अपेयर कर रही है दोनों रूप से और हम इस आधेय आधार में जीवन जीते हैं। एक ही चीज़ में, एक ही मामले में हम जीते रहते हैं। आगे कहते हैं आधेय आधार परस्पर सापेक्ष एवं निरंतर भाव विनिमय कर आत्म प्रकाश करते हैं। प्रकाश के काल में कभी आधार हो जाता है आधेय, कभी आधेय हो जाता है आधार। उभय का भाव विपर्यय मोह भ्रांति की सृष्टि करता है। तो ये जो मैं मेरा है प्रथम पुरुष, देखिए उसके अंदर किस किस्म से मोह भ्रांति आदि हर चीज चलती रहती है। तो ये मैं मेरा प्रथम पुरुष के बारे में हम लोगों को अवगत कराया प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर ने। अब अगली कड़ी में हम चलेंगे तो देखेंगे कि मैं मेरा प्रथम पुरुष में रह के
जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और चाहते हैं, ये खाद्य के साथ कुछ और चाहते हैं, जैसा उनकी वाणी में हमने सुना, प्रज्ञान पुरुष की जो वाणी हमने शुरू में सुनी उसमें सुना, ये जो मनुष्य है साधारण अवस्था जो प्रथम पुरुष की है, यहाँ से विशेष में जाने के विज्ञान को चाहता है, इसीलिए उसे कुछ और चाहिए। हमारी अगली कड़ी रहेगी साधारण से विशेष। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम शिव राम कृष्ण काली कृष्ण काली राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव
कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण कृष्ण राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव
शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम राम शिव कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम 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 कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण